बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन, क्या हाल आपका? संजीदा और बहुत ही संजीदा लोगों, आई होप कि पिछला हफ्ता पैसे ज़रूर आए होंगे। आप लोगों ने बहुत ही पैसे पूसे इकट्ठे किए होंगे। मुबशर लुकमान साहब का कोई मुझे मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि उनके पास पैसे ज़रूर आए होंगे। और जब पैसे नहीं आते तो फिर वो गिला करते, या तेरी बेशवानी जो है ना वो सही नहीं जा रही। तो आई होप कि पिछला हफ्ता आपको मॉनिटरिंग बेनिफिट्स ज़रूर मिले होंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आई होगी ज़िंदगी में कैप्रिकॉन की। तो स्टार्ट तीसरे घर से शुरू हो रहा है। तीसरे घर में वो आपकी वही स्ट्रेटजी जो आपने हफ्ता और इतवार को की वही कंटिन्यू आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसमें इन होंगे। यहाँ पे तीसरे का लॉट दूसरे घर में, तो आप वही मैंने जो पिछली दफ़ा कहा था कि जो प्लानिंग की थी कि मैं कैमरा लूँगा, किताब लूँगा, मोबाइल लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, डिश वगैरह, तो आज वो परचेज़ करते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ख़र्च करते। क्योंकि हफ्ता इतवार को छुट्टी होती तो वो इसलिए आप वहाँ नहीं खर्च करें, लेकिन आपकी वो जो प्लानिंग थी, जो चीज़ों की थी, तो उस पर आपका काफ़ी खर्च होगा और उस पर आप काफ़ी बेहतर करते नज़र आ रहे हैं। और कोई ना कोई मनसूबाबंदी या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सफ़र भी, छोटे छोटे सफ़र भी आपके होंगे, ट्रैवलिंग होगी, लेकिन कोशिश करना जब भी गाड़ी खड़ी करनी है तो सेफ़ जगह पे खड़ी करनी है और लॉक लगा दीजिएगा। अंदर लैपटॉप या कोई पर्स वगैरह सामने नहीं रखना, नहीं तो कोई शीशा तोड़ के आपकी चीज़ निकाल सकता है या मोटरसाइकिल आपका कोई उठा सकता है। तो इसलिए पार्किंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, और जब भी गाड़ी में चाबी नहीं छोड़नी। तो ये एक तो केयरफुल रहना। तीसरा घर है, यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। आपकी एजुकेशन, जो मिडिल एजुकेशन है, क्योंकि तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का घर है, यहाँ पे आपका जहन बहुत काम करेगा, बहुत शार्प माइंडेड होंगे, और अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट पे आप बड़ा अबूर हासिल कर लेंगे। और तीसरा घर आपके जहानत का भी है, जहानत बहुत अच्छी होगी, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग और मार्केटिंग के लोग, इनको एडवांटेजेस बहुत मिल जाएगा। आगे चलते हैं 19-20 को। यहाँ पे चौथे का लॉट 10वें घर में। जब चौथे का लॉट उठ के 10वें घर में जाता है तो यहाँ पे आप अपना, यानी कह लें कि अपना सब कुछ बच्चों को देने के लिए तैयार हो गए कि ये ले लो, ये भी ले लो। अगर आप सीनियर हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अपने पास कोई चीज़ नहीं रखेंगे, बच्चों में बांट देंगे। तो बेहतर है, आजकल के बच्चों से मैं आपको कहूँगा कि माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं चीज़ें अपने पास रखें, अपने नाम रखें, अपनी ज़िंदगी में हाँ वसीयत ज़रूर कर जाए, लेकिन इनके हवाले ना करें, क्योंकि अगली जो नस्ल आ रही है, अगली जो आ रही है, वो बहुत कैलकुलेटेड लोग बच्चे हैं, बहुत सेल्फिश किस्म के, अपनी ज़ात को ज़्यादा वो देखते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को, माँ बाप को, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको कहूँगा कि कभी भी अपनी होश हवास में, ज़िंदगी में बच्चों का ख्याल ज़रूर करें, लेकिन घर जायदाद उनके नाम ट्रांसफ़र आपकी ज़िंदगी के बाद हो, ना कि ज़िंदगी के, लेकिन अपना विल ज़रूर लिख दें। तो ये आप अपने बच्चे माशरे में खूब आगे बढ़ेंगे, तरक्कियाँ देंगे। और नेगेटिव चीज़ ये होगी कि झूठी शान शौकत में भी पड़ेंगे और ख्वाहिश होगी कि अपने ऊपर हावी ना हो। तो यहाँ पे अपने पैसे संभाल के रखने, अपने पैसे ज़ाया नहीं होने देने। अब चौथा घर जनरल हैप्पीनेस का बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी का होगा। बड़ी प्रॉस्पेरिटी उस दिन 2 दिनों में होगी। कोई ना कोई जायदाद खरीदते, कोई चीज़ खरीदते, कोई घर खरीदते या कोई नई गाड़ी खरीदते। यहाँ पे आपका यानी कह लें कि वो है, घर में भी अगर वो टाइलें बाहर लगाएंगे तो वो भी आप रेड कलर की। तो यहाँ पे छोटे छोटे सफ़र भी होंगे, वालदा के साथ सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पे आपको उठान मिलेगी। जो भी बिज़नेस करेंगे उसमें, जो भी ट्रेड करेंगे उसमें आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। कोई जानवर का बिज़नेस करने वालों को, उनको तो बहुत ही उठान मिलेगी। जो भी कैटल्स वगैरह लेंगे, ख़ास तौर पे कॉज, या वो भी येलो रेड कलर की, वो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से आप चलेंगे। वेदर आपका बहुत अच्छा होगा और आपके मिजाज के मुताबिक चलेगा, और बहुत ही आपकी चेस्ट के प्रॉब्लम बेहतर होंगे।
फॉल्स एलिगेशन कोई नहीं होंगी, वो अगर हैं तो ख़त्म हो जाएंगी। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, और कोई गुमी हुई चीज़, कोई छुपी हुई चीज़ जो मिल नहीं रही थी वो मिल जाएगी। और आपको कोई ना कोई अगर आपकी कुछ चोरी हुई है तो थाने से फ़ोन आ जाएगा, आपकी गाड़ी मिल गई, आपका मोटरसाइकिल मिल गया। तो इस किस्म की ख़बरें भी सुनने को मिल जाएगी। आपकी जो फील्ड फार्म्स हैं, ख़ास तौर पे आजकल चावल की फसल जो बीजी हुई है उस पे भी आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिल जाएंगे। फसल बहुत अच्छी होगी, चावलों की खुशबू, आपको जाएंगे आपने तो वहाँ पे चावलों की खुशबू को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बेहतर होगी। आपके ऑर्चर्ड, क्रॉप्स, माइंस, एक्विजिशन ऑफ लैंड, फील्ड फार्म, यहाँ से आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। तो आपने ये चौथा घर को आपने अवेल करना है। यहाँ पे आपके स्टेटस में भी इजाफा होगा, बिज़नेस में पैसे भी आएंगे। वालदा की सेहत अगर ठीक नहीं है तो वालदा की सेहत ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ायदा उठाना है कैप्रिकॉर्न, कोई ढीले नहीं रहना। कोई गाड़ी या कोई जायदाद या ज़मीन ख़रीदते भी नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं 21-22 को। 21-22 5वां घर है और 5वें का लॉट 12वें घर में। तो ये थोड़ा सा आपको एक मैं थोड़ा सा देखता हूँ, 12वां घर जब बीच में आता है तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है बात करते हुए, क्योंकि लिखा पढ़ा कुछ होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को उस हद तक लेके जाऊं कि जहाँ पे फिर आप खुद अपने आप को देख के आप और आपके दोस्तों की कंपनी कुछ ऐसी होगी जो आपको नेगेटिव तरीके की तरफ लेके जाए। चल यार आज चलिए, आज वो होते शीशा पी के आने हैं, हुक्का पीते हैं, आज ड्रिंक ना करें, आज कोई ना फिल्म देख, चल यार आज डेट मार के आते हैं, किसी से मिल के आते हैं। या कोई वो लोग जो गाने शानों का शौकीन होते हैं वहाँ जाके पैसे लुटाते हुए भी नज़र आएंगे। तो कोई खुफिया माशके में भी घुसने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर दोस्तों के साथ निकलेंगे तो ड्रग्स की तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो उस दिन कोशिश करना है अपने दोस्तों के पीछे नहीं लगना, और ड्रग्स के यहाँ कोई नशे वाली चीज़ें ये आपने नहीं खाना, यहाँ कोई नाजायज़ जिस्मानी तलकात किसी से नहीं रखना। नहीं तो ये पोजीशन आपकी आगे बढ़ती जाएगी और फिर आप उस दलदल में झुकते जाएंगे। तो 5वां घर है, बेहतर है। 5वां घर आपका बच्चों का है, आपका हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट का। बच्चों के साथ शाम को बाहर निकलें, होटल में खाना खाएं, किसी प्ले ग्राउंड में चले जाएं, प्ले लैंड में चले जाएं, खुद भी झूले शोर डालें ऊंची ऊंची। जब पींग ऊपर जाती है तो आप भी चीखें मार मार के बोलेंगे। यहाँ बाद बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलेंगे तो रोला बॉल डालेंगे। यहाँ अगर घर में कोई फ़िल्म देखेंगे तो बड़ी मज़ेदार फिल्म होगी और रोमांटिक फ़िल्म होगी, बड़ी ऊंची आवाज़ सुन के गाने सुनते हुए झूमते नज़र आ रहे हैं। घर के खाना बड़ा अच्छा पकेगा और बहुत ही वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत होगी, बच्चों का रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा, स्कूल से बच्चे आएंगे तो उसके ऊपर वो बनी होगी। मेरी नवासी आती है ना आजकल, तो वो उसके यहाँ पे वो मिस उसको स्टार देती है, ये देती है, तो क्योंकि उसकी मदर उस पर बहुत ज़ोर करती है। तो स्कूल में वो अब स्कूल खुले, मैं वहाँ बच्चा देखता हूँ कि शौक़ से जाती है, शौक़ से आती है, तो फिर शाम को पूरी कहानी भी सुनाती है। तो इसलिए बच्चों की तरफ से आपको इस किस्म के आपको एपिसोड मिलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों की एजुकेशन की तरफ से अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगे। कोई पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते नज़र आते हैं, वहाँ पे भी आप अपने बच्चों की एजुकेशन डिस्कस करेंगे। आपकी फेम में इजाफा होगा, पोजीशन बेहतर हो जाएगी। आप इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में शर्त लगाएंगे, जुआ में भी जाएंगे, शेयर्स में भी जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई सडन गेन, सडन एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अवेल करते हैं। लॉटरीज़ में भी आपको कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। और सैर सपाटा और उसमें भी स्पोर्ट्स की दिलचस्पी, इंडोर स्पोर्ट्स में भी आपकी दिलचस्पी नज़र आ रही है। तो ये 2 दिन आपके बहुत ही अच्छा है। बस जो मैंने शुरू में बात की, नेगेटिव इशू और उन दोस्तों से अवॉइड करना जो आपको गलत तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको बचना होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ख़ास तौर पे जो टीन एजीज़ हैं उनको बड़ा ख्याल करना होगा। वो देखें शाहरुख का बेटा फंसा हुआ है ना, तो वो चांस बन सकते हैं, तो ज़रूर उस तरह फंसना है आपने जिस तरह शाहरुख के बेटे को प्रॉब्लम आया हुआ है। अब रोता है, अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो। अब बचता तो नहीं नज़र आता वो। आगे आ जाता है आपका 23-24 को छठे घर में राहु और मून है।
एक्सक्यूज़ मी, छठे का लॉर्ड 10वें में है। तो मेरी बातें ज़रा थोड़ी सी माइंड ना कीजिएगा, प्रैक्टिकल होती हैं। मैं ख्वाब या इस किस्म का नहीं करता जैसे वो गोल मोल बातें या घुमा घुमा के आपको बात का मतलब और निकालना और करना कुछ। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट हूँ इस मामले में, सीधी बात करने वाला एस्ट्रोलॉजर रहता हूँ, और कोशिश होती है कि आपको टूवर्ड्स पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाऊँ। अब ये छठा घर है, अब छठे घर का लॉर्ड 10वें घर में है। तो जब ये होता है ना, तो जो वो लोग जो यंग कैप्रिकॉर्न है उनको एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा, कुछ तरक्की मिलेगी। और जो आगे कोई कह लें कि 30-40 साल के, उनकी प्रमोशन या कोई ओहदा रुतबा मरतबा में फ़ायदा मिलेगा। और आपने एक से बता दूँगा, कोई कैप्रिकॉर्न ने ज़रूर CSS का एग्ज़ाम पास किया होगा और उसमें आपकी अच्छी पोजीशन आई होगी और नुमाया पोजीशन लेंगे, कम से कम अच्छी ग्रेडिंग में आए होंगे, और अपनी यानी कि इन दिनों में आपको बहुत ही बूस्ट मिल जाएगा। किस्मत आपका साथ देगी, पहली साफ में खड़े होंगे, और आप नौकरी के साथ कोई ना कोई बिज़नेस करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर केतु बैठा है, राहु बैठा है, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन जिन्होंने कंसीव किया हुआ है वो बहुत केयरफुल रहें। उनका कोई काम नहीं करना, कोई हार्ड वर्क नहीं करना, वीकेंड पे भाग दौड़ नहीं करनी, बाल्टियाँ नहीं उठानी, कोई सख्त काम नहीं करना, तपड़ियाँ नहीं मारनी, रेस्ट करना। ख़ास तौर पे वो जो जिनका 8th और 9th मंथ चल रहा है, और जो एक पहला और दूसरा और तीसरा मंथ है, बोथ शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए पे आपको गायनी के इशू भी तंग करेंगे। हाँ, वो लोग मर्द हज़रात या जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है, उनका मैदे की जलन होगी, मैदे का प्रॉब्लम आएगा। मैदे का ऊपर वाला हिस्सा, कोई आप बाज़ार का ऐसा कोई मसालेदार खाना खाएंगे जो वहाँ पे आपकी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जो नाली आके मैदे को जो मिलती है ना वहाँ पे, और मैदे का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। तो क्योंकि राहु जो है ना वो आपको स्पाइसी चीज़ें खाने पे मजबूर करेगा, मिर्च वाली चीज़ें, खट्टी खट्टी चीज़ें, और ओवर ईटिंग करवाएगा। तेज़ तेज़ खाना खाएंगे आप, पूरी तरह चबा के भी नहीं खाना खाएंगे, तो इसलिए वो आपके लिए वो बाले जान बन सकता है और काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो छठे घर को अवेल कीजिएगा, बजाय कि छठे घर को आप छठे घर की नेगेटिविटी में जाएं। तो छठा घर जो आगे वो भी देखते हैं कि छठे घर में, और आपको इतवार का दिन होगा, छुट्टी होगी, वीकेंड होगी, तो बॉस की तरफ से कोई कॉल आ सकती है, यार ये काम कर लेना। तो छुट्टी में भी शायद आपको काम करना पड़ जाए, शायद आपको दफ्तर जाना पड़ जाए छठे घर में। और यहाँ पे आपके वीकेंड पे मामा, चाचा, ताए, अंकल, आंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, और उनके साथ आपने कोई ये लड़ाई झगड़ा या थोड़ा सा रेक्ट नहीं करना। बॉस के साथ अगर बॉस ने आपको काम दे ही दिया है ना, तो आपने ना बराए मेहरबानी आपने उसके साथ बहस नहीं करनी, रिएक्ट नहीं करना। कोई आपको गुस्सा बड़ा चलेगा, आप बड़े इरिटेट होंगे, और यार मुझे छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसको फ़ायदा पहुंच जाएगा। दूसरों की टिकट पे यहाँ पे आपका पैसा, आपके स्टाफ भी आपको आप फ़ोन करेंगे अपने किसी सबॉर्डिनेट को यार आज ये काम मिल गया तू आ जा, और ये मैं तो शहरों बाहर गया है मैं नहीं आ सकता, तो वो आपको थोड़ा सा जिच करेगा, आपको गुस्सा चढ़ेगा, यार मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे जवाब दे रहा है, वो आपसे बहानेबाजी करेगा। फिर आप उस पर गुस्से पे आके उसकी बॉस को भी शिकायत लगाने के उसकी खूब धुलाई करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा गुस्से से आपने रहना, कोई नेगेटिव काम नहीं करना जिससे कुछ स्कैंडल बन जाए, थाना कचहरी में जाना पड़ जाए, लड़ाई नहीं करनी। तो क्योंकि मैं आपको मशवरा दूंगा, घर में रहिएगा, गपशप लगाइएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा, एडवांटेजेस लीजिएगा, ना कि लड़ाई झगड़े में पड़ जाइएगा। अगले हफ्ते कैप्रिकॉर्न मुलाकात होगी फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।